डीएनए मित्रों, अब हम पाकिस्तान के उस नए परमाणु बम का डीएनए टेस्ट करेंगे जो आज ट्रंप ने फोड़ा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि पाकिस्तान नया परमाणु परीक्षण कर रहा है। सबसे पहले हम आपको ट्रंप के अंग्रेजी में दिए इस बयान का एक एक शब्द हिंदी में बताते हैं। ट्रंप ने कहा, दुनिया के कई देश परमाणु बम की टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं करते। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी परमाणु बम का परीक्षण कर रहे हैं। ये ट्रंप के कहे हुए शब्द हैं, ये ट्रंप की कही हुई बातें हैं, यानी पाकिस्तान भी परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण क्यों कर रहा है और क्या पाकिस्तान ने दुनिया भर में परमाणु खौफ पैदा करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरिया बनाया है, या प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही पाकिस्तान के परमाणु प्रवक्ता बन गए हैं? क्या पाकिस्तान ट्रंप को बताकर परमाणु परीक्षण कर रहा है? आज आपको पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के इन सभी पहलुओं को समझना चाहिए, क्योंकि सवाल भारत की सुरक्षा का है। सवाल 140 करोड़ भारतीयों के सामने सीमा पार से मंडराने वाले परमाणु खतरे का है। सबसे पहले आपको बताते हैं, आखिर पाकिस्तान जो पहले से ही एक न्यूक्लियर पावर है, उसे फिर से परमाणु परीक्षण करने की जरूरत क्यों पड़ी? डीएनए मित्रों, इस वक्त पाकिस्तान चौतरफा खतरे से घिरा हुआ है। एक तरफ भारत है, जहां से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने का डर पाकिस्तान को लगातार सता रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, जहां से इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकियां उसे लगातार मिल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बलूच और पश्तून बागी शहबाज सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, और इस सब के अलावा ईरान जो पाकिस्तान और इजराइल की नजदीकियों के बाद से नाराज चल रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इन खतरों से निपट सके। पाकिस्तान को पता है कि वो पारंपरिक युद्ध में इन सब से पिछड़ जाएगा। ऐसे में उसके पास एक ही विकल्प बचता है, परमाणु बम। अब सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान जब बम बना रहा है तो ट्रंप को क्यों बता रहा है? डीएनए मित्रों, बीते कुछ वक्त से पाकिस्तान के जो हालात हैं, उसके पास अमेरिका की गोद में जाकर बैठने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में बिना अमेरिका की अनुमति के ट्रंप और मुनीर परमाणु परीक्षण करने की, बिना ट्रंप की अनुमति के मुनीर ये सोच भी नहीं सकता। डीएनए मित्रों, सवाल यहां यह भी उठता है कि अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है तो कोई ना कोई हलचल तो जरूर हो रही होगी। परमाणु परीक्षण किसी छोटे से कमरे में होने वाली चीज तो है नहीं। ऐसे में हम आपको वो संकेत दिखाते हैं जिससे ट्रंप का यह दावा मजबूत होता है। परमाणु परीक्षण में इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि आसपास के इलाके में 4 से 6 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। पाकिस्तान का मुख्य परमाणु परीक्षण स्थल है रास्को पहाड़ियां, जो बलूचिस्तान में स्थित है, और 2025 में बलूचिस्तान में 4 से 6 की तीव्रता के 29 भूकंप आए। फिर से सुनिए, बलूचिस्तान में सिर्फ इस साल यानी 10 महीने में ही 29 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं, वो भी 4 से 6 तीव्रता वाले। हमने आपको अभी अभी ये बताया है कि परमाणु परीक्षण में इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि आसपास के इलाके में 4 से 6 तीव्रता का भूकंप आ जाता है। तो क्या 29 बार भूकंप आने की असली वजह पाकिस्तान का परमाणु बम बनाना है? क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तान लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा है? सिर्फ भूकंप के झटके ही नहीं, बल्कि कई और संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन चला रहा है। इसी साल जनवरी में अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी डीआईए ने यह सवाल उठाया था कि पाकिस्तान बार बार परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट क्यों कर रहा है। इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि पाकिस्तान परमाणु आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। मई के महीने में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी एनसीए में बैठक की थी। एनसीए यानी वो संस्था जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी करती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बीते कुछ वक्त में 500 किलो हाई ग्रेड यूरेनियम और 580 किलो प्लूटोनियम जमा किया है, जो करीब 25 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान में सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि आज पाकिस्तान में वही स्थिति हो गई है जैसी उनके पहले परमाणु परीक्षण से पहले थी। पाकिस्तान में 1971 की जंग में मिली हार के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज कर दिया गया, और अब ऑपरेशन सिंदूर में धूल चाटने के बाद एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट की बातें सामने आ रही हैं। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान में उस दौर में एक नारा बहुत प्रचलित हुआ था, घास फूस खाएंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। घास फूस खाकर पाकिस्तान ने आखिरकार 30 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान अब 27 साल बाद एक बार फिर परमाणु रेस में उतर गया और एक बार फिर आम जनता की स्थिति घास फूस खाने वाली ही हो गई है। लेकिन पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए,
भले ही वो एक परमाणु संपन्न देश बन गया हो, बावजूद इसके वो हर बार भारत से पिटा ही है और इस वक्त तालिबान से पिट रहा है। लेकिन अब हम आपको इस सवाल का जवाब दे देते हैं कि आखिर ट्रंप पाकिस्तान के इस परमाणु परीक्षण के बारे में दुनिया को बता क्यों रहे हैं। पहली वजह तो यह हो सकती है कि अभी पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान दोनों से खतरा है। एक तरफ भारत की पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान ने सोचा कि अगर ट्रंप उनके परमाणु परीक्षण वाला शगुफा छोड़ेंगे तो इन दोनों देशों पर प्रेशर बनेगा। यहां दूसरी वजह यह हो सकती है कि जब ट्रंप खुद न्यूक्लियर रेस में कूद रहे हैं तो वो अपने कदम को सही ठहराने के लिए पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं।